कक्षा 12 का गणित का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें पता करना होगा कि संबंध क्या होता है। संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है, जैसे राम सोहन का पिता है या ए बी पी क्यू के समांतर है। राम सोहन का पिता है यानी कि इन दोनों में एक संबंध है कि राम जो है वो सोहन का पिता है। और ये जो दूसरा उदाहरण है ए बी पी क्यू के समांतर है, यानी कि जो ए बी रेखाखंड है वो पी क्यू रेखाखंड के समांतर है। तो इन दोनों में ये संबंध है। अब यदि ये तो एक छोटे उदाहरण थे, लेकिन अगर हम मान लें कि जैसे कि ए है कोई एक समुच्चय, इसके अवयव हैं 1 2 3, और बी समुच्चय है, इसके अवयव हैं 7 8 9, और इनमें एक संबंध है आर, जो रिलेशन है ये रिलेशन को दर्शाता है आर। और इसमें जो अवयव है ये है क्रमित युग्म ए बी, जो कि इस तरह से है कि b बराबर a प्लस 5 है, और a जो है स्मॉल a जो है वो समुच्चय a से संबंधित है, और जो b है वो समुच्चय b से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि अगर b की वैल्यू जो है वो a प्लस 5 है, तो हम इसमें a बराबर पहले 1 रखेंगे, यहाँ से a का मान 1, तो b का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, तो संबंध बन गया 1 6। इसी तरह a का मान 2 लेंगे तो फिर b का मान हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 2 और 7। इसी प्रकार a का मान 3 और b का मान 8। तो हम देखते हैं कि इनमें संबंध जो है वो कौन सा संबंध है या नहीं। जैसे 1 और 6 है, तो 1 और 6 यानी कि इसमें 1 तो है लेकिन इसमें 6 नहीं है, तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये संबंध नहीं है। इस तरह से इसमें 2 है और इसमें 7 है भाई, तो ये संबंध होगा। इस तरह से इसमें 3 है और इसमें 8 है, तो ये भी संबंध होगा। तो इस तरह से इसमें 2 संबंध हैं, 2 और 7 और 3 और 8। अतः हम कह सकते हैं कि संबंध कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है, यानी कि यदि हम इनका आपस में कार्तीय गुणनफल करें तब भी हम इनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है संबंधों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला जो संबंध होता है वो होता है रिक्त संबंध, यानी कि इम्पटी रिलेशन। ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित ना हो रिक्त संबंध कहलाता है। यानी कि अब हम समझेंगे ऐसे कि यह क्या चीज़ है रिक्त संबंध। जैसे कि a 1 2 3 4 है और रिलेशन n में a b a माइनस बी इज इक्वल टू 10, तो हम देखते हैं कि इसके किसी भी अवयव को, जो a है यहाँ पर वो भी a से ही संबंधित है और जो b है वो भी a से ही संबंधित है। तो हम देखते हैं कि a माइनस बी बराबर 10, यानी कि किसी भी अवयव को आपस में माइनस करने से 10 नहीं आएगा, चाहे आप सबसे छोटे और सबसे बड़े को ही क्यों ना कर दें। इस तरह से जो r है उसमें a के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो रिक्त संबंध स्थापित करता है, यानी कि फाई से ऐसे हम डिनोट करते हैं। किसी समुच्चय A में संबंध R को रिक्त संबंध तब कहेंगे जब A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। दूसरा संबंध सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। किसी समुच्चय A में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित हो। जैसे कि A है 1 2 3 और R जो रिलेशन है वो है ए बी, यहाँ भी A जो है वो A से संबंधित है और B भी A से संबंधित है। तो B माइनस A एक पूर्णांक है, यानी कि एक इंटीजर होना चाहिए। अगर हम B में से A को घटाएं तो हम पहले इनका क्रमित युग्म बना लेते हैं। क्रमित युग्म आपने कक्षा 11 में सीखा है, कैसे होगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 लेंगे, 2 सबके साथ ऐसे ही कंबाइन होगा, फिर 3 सबके साथ कंबाइन होगा, और A क्रॉस A भी यही आएगा। तो इसका मतलब है कि आपस में इनमें सब में संबंध है, तो इसलिए। और यदि हम देखो b माइनस ए पूर्णांक है, यानी कि b यानी कि दूसरे वाले में से पहले वाला अगर माइनस करेंगे तो हमेशा एक पूर्णांक आएगा, तो इस प्रकार यह सार्वत्रिक संबंध को दर्शाता है।
समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, कि यदि कोई समुच्चय ए है और उस पर कोई परिभाषित संबंध आर है तो समतुल्य रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यानी कि रिफ्लेक्सिव कब होगा? यदि समस्त ए संबंधित हो ए के लिए ए संबंधित हो आर से। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर एक ही जैसे अवयव हो तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे कि ए में 1 और 2 है, यानी कि 1 1 होना चाहिए या 2 2 होना चाहिए, 1 और 2 नहीं होना चाहिए। इस तरह से वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यदि 1 1 और 2 2 है तभी वह रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा है सममित सिमेट्रिक। यदि अवयव A1 A2 ए के लिए A1 A2 implies that R से A2 A1 implies that R प्राप्त हो। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि कोई एक समुच्चय है तो उसमें क्या होगा, उसके यदि A1 और A2 है यानी कि दो अवयव हैं और वे A से संबंधित हैं तो उनमें आपस में भी संबंध होना चाहिए। यानी कि A2 A1 होना चाहिए और A1 A2 भी होना चाहिए, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे 1 और 2 भी होना चाहिए और 2 और 1 भी होना चाहिए। इस तरह से यह क्या होगा, सम्मित होगा। तीसरा संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। यदि समस्त A1 A2 A3 ए में ए के लिए A1 A2 R A2 A3 और A1 A3, यानी कि इसमें 3 अवयव हैं और तीनों में आपस में संबंध होना चाहिए। जैसे कि ये होना चाहिए वही, जैसे कि कोई अवयव है 3 4 R 4 3 R और ये होना चाहिए 3 3 R, तभी वह संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि ए का मान है 1 2 3 4 और आर का मान है, तो समतुल्य कब होगा? प्रत्येक ए, जब ए यानी कि इसमें हम देखते हैं कि देखो 1 1 है 1 2 है 2 1 है, लेकिन इसमें हमें बस देखना है रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है 2 2 है 3 3 है और 4 4 है, एक जैसे अवयव हैं तो यह समतुल्य होगा। अब सम्मित देखेंगे, प्रत्येक A1 A2 R A2 A1 R, तो इसमें हमने देखा, ऊपर चलते हैं, 1 और 2 भी है और 2 और 1 भी है, तो संबंध है आपस में, तो ये क्या होगा, सम्मित होगा। जैसे कि हमने अभी इसकी परिभाषा में पढ़ा था। संक्रामक कब होगा? प्रत्येक A1 A2 A3 ए को दर्शाते हैं A1 A2 R में A2 A3 R और A1 A3 भी R होना चाहिए। यानी कि 1 और 2 भी R, 2 और 1 भी है और 1 और 1 भी है, तो यह संक्रामक भी होगा। दूसरा उदाहरण, A है 1 2 3 4, R है 1 2 3 4 और 4 और 3, तो सम्मित के समतुल्य के लिए समतुल्य के लिए A तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होने चाहिए, लेकिन इसमें तो ऐसा है ही नहीं, तो ये समतुल्य नहीं होगा। सम्मित में A1 A2 होना चाहिए और A2 A1 होना चाहिए, यानी कि 1 2 और 2 1 होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है, संबंध नहीं दर्शाता, तो ये सम्मित भी नहीं है। संक्रामक में 3 4 4 3 और 3 3 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, तो संक्रामक नहीं। अब एक स्पेशल नोट है, यदि ए पर परिभाषित संबंध R समतुल्य सम्मित संक्रामक हो तो यह तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी कि ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। आपस में जब तीनों के तीनों समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो यह तुल्यता संबंध कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा बोर्ड में, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।